Hello, and good morning once again. Welcome to a fresh day and a fresh vlog. मैं भी रेडी हूँ, कोच साहब भी रेडी हैं जाने के लिए। और जैसे मैंने कल बताया था कि शायद मैं जाऊँगा कोची टनल्स, लेकिन सुबह से बारिश हो रही है। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:30, यानी कि आप इंडिया में बजे होंगे 8। तो 7:30 बजे के करीब एक मीटिंग पॉइंट पे जाना था कोची टनल्स के लिए, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी सुबह से, तो कुछ शायद एक्सप्लोर हो नहीं पाता, या काफ़ी सारी चीज़ें शायद रिस्ट्रिक्ट कर देते वहाँ पे, इसलिए मैं गया नहीं। कल जाऊँगा अभी। लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिटेक्स को स्काई डेक, जो कि यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट स्काई डेक्स है होची मिन में, और फाइनेंशियल टावर है वो बिटेक्स को। यहाँ पे और भी स्काई डेक्स हैं जो कि उससे भी ज़्यादा ऊंचे, बट एक बारी एक स्काई डेक का एक्सपीरियंस लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर मुझे फील होगा कि दूसरे में भी जाना चाहिए तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलूँगा। और बाकी आज कोशिश करेंगे कि शहर घूमें पूरा। चाइना टाउन है और साइगॉन रिवर है, यहाँ पे जाना है मुझे। अभी मैंने होटल से सारा डिटेल लिया है, समझा है कि कहाँ कहाँ जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। उसमें से कुछ सिलेक्टेड जगह पे ही जा पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है और साथ बारिश का साथ। तो अभी चलते हैं नीचे रिसेप्शन पे और बाहर जाके टैक्सी हायर करूंगा, या आई थिंक यहाँ से 7 मिनट की वॉक है, तो अगर मौसम ठीक रहा तो वॉक करके जाएंगे। चलिए, बाय बाय रूम। All set for the city today. Don't forget to carry your water bottle, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा है कि डिहाइड्रेट कर देता है। और वो है बिटेक्सको टावर, अगर यहाँ से आपको दिख पा रहा है तो। And here I am standing right in front of Ho Chi Minh's one of the highest sky decks. Hey, that's high. The Bitexco Tower. Level 49 in 35 seconds. Off. I hope it didn't break. Welcome to the sky deck. तो ये स्काई डेक को देता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द सिटी। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्काई डेक्स इन हो ची मिन, और प्रोबब्ली शुड आई से वियतनाम। और अभी एंट्री पे ऐसी कोई मेरी पिक्चर क्लिक की गई है, विच आर द सूवेनियर्स। आई थिंक ये बाय करने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए तो। वर्ल्ड की टॉप 20 आइकॉनिक बिल्डिंग में से 5th नंबर पे है ये बिटेक्सको फाइनेंशियल टावर। हर जगह की तरह यहाँ भी ये सुवेनियर शॉप है वेयर यू कैन बाय स्टफ। ये अपनी मोनोपोली गेम भी है, which is priced at, it's called as Hanoi Poly, Saigon Poly. ये सारा मैप है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन है यहीं आ जाना, और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको विज़िट करना चाहिए हो ची मिन में। ये सिटी पोस्ट ऑफिस है, ये सिटी पीपल्स कमेटी सिटी हॉल है ये, और ये थिएटर म्यूनिसिपल थिएटर एक्सलेंट। और ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। और ये साइगॉन रिवर है जो कि ठीक मेरे सामने यहाँ पे, ये है साइगॉन रिवर। तो एक स्काई डेक ये है, और एक जो इससे भी ऊपर है वो सामने है वहाँ पे। But it feels good here.
फील्स लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये वही बिल्डिंग है जो मैं दिखा रहा था, जो कि एवेंजर्स मूवी के अंदर जैसी बिल्डिंग थी वैसी है। और पता नहीं शायद मैंने पहले बताया या नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। ये मैंने टिकट बुक कराई थी क्रूज से, और स्काई डेक की ये टिकट मेरे को पड़ी अराउंड 803 रुपीज़। ये यहाँ पे अगेन कोई एग्जीबिशन सेंटर है, शॉप है जो इनके भी ट्रेडिशनल वेयर को डिस्प्ले करता है, ये म्यूज़ियम। तो घूम लिया है पूरा स्काई डेक। अब बारी आ गई जाने की वापस। कैसा एक्सपीरियंस रहा बताना, आप लोगों को देख के कैसा लगा। और दूसरा स्काई डेक अगर जाना है तो वो भी क्लूब से आप बुक कर सकते हो। आई थिंक टिकट रेट वेरिएशन है, फ़र्क है, तो एक बार ये क्लूब चेक करके फिर ही लेना जो भी लेना। उसमें कुछ बेनिफिट है जो आपको वेदर के वजह से मिलेंगे कि अगर आज वेदर क्लाउडी है इसलिए वो वॉक शायद ओपन ना हो, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं रहा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ये कुछ देते नहीं है। आप टिकट चाहे बुक कर लो, ये आपकी मर्जी है, तो शायद पैसा वेस्ट हो जाए, क्योंकि जाके अगर उस चीज़ को एंजॉय नहीं किया तो फिर बेकार है, तो फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं आया। ऐसे ही कुछ फ़ोटो आपको एडिट करके मिल जाएगी, और ये स्कैनर है, स्कैन करेंगे तो 1 मंथ तक का टाइम है कि आप इस फ़ोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आइकॉनिक पिक्चर है आइकॉनिक आदमी की। ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट करो फ़ोटो और प्रिंट करा लो। तो ये मुझे फ़ोटो पड़ी 140,000 रुपीज़ की, डॉम्स की, अप्रोक्सीमेटली 450 रुपये। गुड, नाइस पिक्चर। Okay. It's going up. Thank you. चले, यहाँ से फ्री हो गए, अब दूसरी जगह जाएंगे, शायद चाइना टाउन। और ये डिटेल्स हैं, 68th फ्लोर पे जो है शॉपिंग सेंटर है, और स्काई डेक 49th पे है। मैंने सुपर फास्ट लेफ्ट से 35 सेकेंड्स में 0 to 49th फ्लोर। आई थिंक और भी होती होंगी इससे भी ज़्यादा फास्ट, बट दिस इज समथिंग गुड, जो कि जिसको कहते हैं इसी कंट्री के जो अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है। कान बंद हो गए। हेलो जी, बाहर भी आ गए, लेकिन बारिश हो रही है, तो कहीं जाके पहले या तो शेड देखना पड़ेगा, और फिर देखता हूँ कहाँ जाना है, कौन सी जगह पास पड़ती है, चाइना टाउन या एक कोई ये बेंताई मार्केट बता रहे हैं। एक बार फिर से लास्ट नज़ारा ले लो साइगॉन स्काई डेक का, ओ पर वहाँ पे आज वीकडे है, उस हिसाब से माहौल खाली है, सड़कों पे काफ़ी कम ट्रैफिक है। जा रहा हूँ बेंताई मार्केट, और फिर से मैंने ग्रैब द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट। ज़रूर ग्रैब से ट्रैवल करो, दूर जाना है तो कैब ले लो, नहीं पास में जाना है तो 4-5-6 किलोमीटर का रास्ता है तो बेस्ट सूटेड स्कूटर। लो जी, साइगॉन सेंटर के दिन में नज़ारे ले लो, ताकिशी माया मॉल। बारिश हो रही है यार, बारिश ने काम ख़राब कर दिया, सब सारा बाल सब गीले हो जाते हैं, शक्ल ही ख़राब हो जाती है, पहले भी अच्छी नहीं है। इसकी टोपी पे रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं हुई, जो अभी हो रही है एक्चुअली ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन अगर तेज़ बारिश नहीं हुई तो यहाँ पे भी आएंगे। फ्रेंच के बाद से अभी भी यहाँ पे कॉलोनियल बिल्डिंग्स को इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है।
ये डिस्ट्रिक्ट 5 में मैं आ चुका हूँ और जो बेंताई मार्केट है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट 5 के एंड में जाके। लो जी लो, पहुँच गए हम बेंताई मार्केट और ये भी बेंथान मार्केट जैसी कुछ दिख रही है। अरे बस वाले भैया, ये भी कोई चो बेंताई। थैंक यू। पता नहीं शक्ल खराब हो गई होगी, बाल वाल खराब हो गए होंगे। अब बेंताई मार्केट लिखने और बोलने में फिर वही फर्क है। ये देखो बेंताई, बट जो ऊपर ये लोग क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उससे स्पेलिंग चेंज हो जाती है, स्पोकन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। चलेंगे अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये भी कोई किसी पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग स्टाइल या इनके वियतनामी स्टाइल बनी हुई है। ऐसा बीच में ये इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, बहुत बड़ी। ये है कि इनके पास सामान हर दुकान में वो सेम ही बेच रहे हैं, सेम डिज़ाइन है, सब कुछ एक जैसी चीज़ है, सिर्फ पैसों का फ़र्क है थोड़ा बहुत। और ये होलसेल मार्केट है यहाँ पे, बट फिर भी बार्गेन ज़रूर करना। सबसे लिटरली जो सबसे हल्का माल होता है ना, वो बिकता है यहाँ पे, या कुछ इनका लोकल डिज़ाइनिंग्स हो गई। हाँ, अब इनफैक्ट यहाँ सब कुछ ही बिकता है। टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, कैंडीज़, कपड़ा, जूता, बैग, बस्ता। ये कुछ इस तरह के यहाँ की लोकल कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ हैं जो मेरे को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। ये मैंने खाई थी कॉपी, कोई अच्छी है, ये अच्छी टॉफ़ी है। 700 दुकान नंबर तो मैं देख चुका हूँ अभी तक, और अभी बहुत है यहाँ पे। ये तो ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर भी है। निकल चुका हूँ मैं इस मार्केट से भी, क्योंकि भट्टी बनी हुई थी अंदर। पता नहीं ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुका गया। ये बाहर सारा फूड आइटम्स का इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे बहुत कुछ है यार, समझ नहीं आ रहा क्या क्या। क्रैकर्स हैं और मशरूम्स हैं, फ्रूट्स हैं। ये मेहंदी वालों की तरह नीचे बैठ जाओ। ये इसकी मेन रोड है और ये है बेंताई मार्केट। तो बेंताई मार्केट से तो मैं निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ चाइना टाउन की तरफ, जो यहाँ से बाय वॉक अराउंड 9 मिनट्स है। और रास्ते में ये सब कमर्शियल पैकेजिंग और हाउस होल्ड पैकेजिंग के सामान मिलते हैं यहाँ पे। कूल बॉक्स, जो भी चाहिए वो सब इस एरिया में अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट 5 में। यू नेम द थिंग दे हैव इट। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी आपको चेक करनी है और रेट नेगोशिएशंस करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हर चीज़ का ना 2.5 से 3 गुना ज़्यादा पैसे बोलते हैं हर चीज़ के, क्योंकि आप टूरिस्ट हो और लैंग्वेज इनकी समझ आती नहीं। एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड, यहाँ ना लैंग्वेज डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा है। तो कोशिश करो अगर आपको कोई गाइडेड टूर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे तो काफ़ी देर लग रही है एक जगह पे समझने में और पूछने में। हाँ, और नेगोशिएट तब करना जब लेना हो, नहीं तो फिर ये चिढ़ जाते हैं। ये रास्ते में ऐसी मार्केट्स है जहाँ पे आप क्रिसमस की शॉपिंग कर सकते हो। हर दुकान पे सेम सामान और भर भर के। अभी क्योंकि क्रिसमस को टाइम है तो अच्छे से आपको सब कुछ यहाँ डिस्प्ले में मिलेगा। ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्रिसमस के लिए यार। जिस भी शहर में गया वहाँ पे क्रिसमस को लेके तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये सारा यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज, पावर बैंक्स, कवर्स, लीड्स,
ये कोई यहाँ पे शॉप है आपकी, टेलरिंग शॉप है आई थिंक ये। जहाँ तक नज़र जा रही है सब क्रिसमस की सजावट है। और लगेज की अगर टेंशन है तो टेंशन मत लेना, यहाँ पे कॉर्गेटेड बॉक्सेस भी अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप वो बॉक्स लेके जो जो आपने एक्स्ट्रा सामान खरीदा है यहाँ से, यू वांट टू सेंड इट बैक टू योर कंट्री और सिटी, तो यहाँ से आप वो बॉक्स लेके उसको पोस्ट करा सकते हो, जो कि हो ची मिन पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से कुरियर करा सकते हो। और यहाँ पे ना ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिक स्पॉट्स भी हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हर जगह हर लोकेशन, तो एक एक लोकेशन पे पहुँचना मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत सारे दिन चाहिए। एटलीस्ट इस शहर में एक हफ्ता अगर आप हो तो भी आप कहीं आधा ही कवर कर सकते हो, क्योंकि इतना कुछ है घूमने के लिए, सारा तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो जो यहाँ पे लेटेस्ट और नया हो रहा है, जैसे सीज़न के हिसाब से यहाँ पे क्रिसमस शॉपिंग है, तो ये सब क्रिसमस डेकोरेशंस है। और बाकी शॉपिंग मॉल्स तो हैं ही हैं हाई एंड ब्रांड्स के लिए, वो भी एक दो ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं दिखे मेरे को। लो जी, जहाँ तक मैंने बोला नज़र जा सकती है क्रिसमस शॉपिंग है। और आई थिंक मैं आसपास ही हूँ चाइना टाउन के। लो जी, चाइना टाउन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये सब लैंटर्न्स और ये सब देख के आप समझ ही गए होंगे कि सारी चाइनीज़ आइटम्स हैं, इनफैक्ट चाइनीज़ ट्रेडिशनल आइटम्स हैं। वो सामने वहाँ एक शॉप बहुत अच्छी सुंदर से तरीके से डेकोरेट की हुई है, अगेन फॉर क्रिसमस। अभी यहाँ बीच में एक एक्सीडेंट हो गया स्कूटर्स का, और वहाँ पे मेरे साइड में जो देख रहे हो राइट हैंड साइड में, वो एक बच्ची बैठी है, उसको चोट लग गई स्कूटर से। तो ये कोई सेंटर है यहाँ पे, शायद यहीं से चाइना टाउन शुरू होता है, मेन सेंटर जो है। लाजवाब ट्रैफिक है। ये तो स्कूटर वालों को नहीं छोड़ते तो पैदल वालों का क्या हाल करेंगे। मैंने बताया ना, जो वॉकिंग के लिए लाइट होती है हर जेब्रा क्रॉसिंग पे, उस पे भी नहीं रुकते यार, तो खुद ही निकलना पड़ता है फटाफट भाग के, नहीं तो ये आपको ठोक देंगे। ऑफिशियली मैं चाइना टाउन के बीच में हूँ, लेकिन कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है रेगुलर मार्केट से। लेकिन हाँ, यहाँ किसी दी पुआ था कैफ़े है क्या इधर। यहाँ पे भी ना आई थिंक थाईलैंड की तरह या बाकी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरह लॉटरी बहुत प्रमोट की जाती है, और पता नहीं निकलती भी है कि या नहीं निकलती किसी की, बट काफ़ी लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे लॉटरी बेचते हुए। ये एक और ऐसे छोटे छोटे कियोस्क लगाए हैं, नहीं तो रेड लाइट पे भी खड़े होकर लॉटरी बेच रहे हैं। वो जेन्युइन है या फेक है वो मुझे नहीं पता। अगर कोई पहले मेरे से वियतनाम आया हुआ है जो ये वीडियो देख रहा है, आई मीन बहुत सारे आए होंगे, लेकिन अगर कोई ये वीडियो देख रहा है मुझे बताना ज़रूर कि लॉटरी कभी सुनी है किसी की निकलते हुए यहाँ पे कि नहीं। ऐसे छोटे छोटे हेलमेट रखे होते हैं स्कूटर पे मोबाइल के लिए, ये बड़ा सही चीज़ है। देखना अंकल जी बैठ के निकल जाएंगे। ये चार्जेबल है, ऐसे बैठ के इसमें चल दो। ये कोई प्लाजा है यहाँ पे, प्लाजा नहीं है ये, पता नहीं क्या है। और काइंड ऑफ फ्लोर वाइज रेस्टोरेंट्स हैं ये देखो। इसमें रूफटॉप 10th फ्लोर पे बुफे, और ये अंदर कुछ एक्वेरियम्स बने हुए हैं। आई थिंक ये भी वही खाने पीने की आइटम है। देखना ट्रैफिक कैसे आता है। करोल बाग जैसी फीलिंग आती है, लेकिन थोड़ी साफ सुथरी।
सिगरेट पीने का तो गजब ही रिवाज है यहाँ पे। ये बस समझ लो कि होटल्स के अंदर या कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर इन्होंने मना बैन कर रखा है, नहीं तो ये वहाँ भी ना छोड़े, रुकते ही नहीं है। बिल्डिंग से बाहर निकलो या पार्किंग लॉट में आ जाओ, सिगरेट चालू है। और ये देखो एक और भाई सिगरेट लेके, ये कोई बैंक है ये। पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इन सब को रेनोवेट करके इन्होंने यहाँ पे होटल्स बना दिए या कमर्शियल टावर्स बना दिए। साइज देखो उस बिल्डिंग का, मेरे ख्याल अगर विड्थ की बात करें तो 8 फुट के आसपास भी नहीं होगी, या 8 से 10 फुट होगी। एक और लॉटरी काउंटर यहाँ मेरे साइड में। मैं एक ही फुटपाथ के ऊपर एटलीस्ट 15 से 20 दुकानें तो गिन चुका हूँ। ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का यहाँ शोरूम है, लेकिन कितने सुंदर स्कूटर्स हैं ना ये। याडिया अंदर ही है, पूरे शोरूम बना हुआ है और अलग अलग साइज़ के यहाँ पे स्कूटर्स लगे हुए हैं। डिज़ाइन टॉय स्टोरी बेस्ड भी है। टाइम यहाँ पे हो रहा है 2:30 दोपहर के। पहले चल के कोई कॉफ़ी की दुकान देखते हैं, कॉफ़ी पीते हैं चल के। और यहीं आसपास ही जहाँ मैं हूँ वहाँ पे ही वो मॉल है जो मैंने अभी आपको स्कूटर पे दिखाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रोड याद है जहाँ से मैं आया हूँ। वहीं चलता हूँ, देखता हूँ अगर वहाँ कॉफ़ी मिले तो। भूख तो लग नहीं थी क्योंकि ब्रेकफास्ट हैवी किया हुआ है, क्योंकि सारा दिन वॉक ही करनी थी। ये यहाँ पे एक फ्रेगरेंस शॉप मेरे को नज़र आई, क्योंकि बहुत यहाँ से गुजर रहा था तो खुशबू आई थी। और ये कस्टमाइजेबल फ्रेगरेंसेज हैं, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे आके फ्रेगरेंस कस्टमाइज़ करा सकते हैं। चल के एक बारी प्राइस पूछते हैं। हेलो। नो नो, आई एम नॉट टेकिंग फोटो, आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर माय सेल्फ। व्हाई? सॉरी। तो भाई वो फ्रेगरेंस शॉप में जो लड़की बैठी थी वो एकदम से भागी भागी बाहर आ गई कि प्लीज़ डोंट मेक वीडियोस, व्हाई आर यू टेकिंग माय फोटोज एंड वीडियोस। चिड़चिड़ तो है ही है यहाँ पे लोग काफ़ी हद तक। इनके काम की बात नहीं होगी तो ये आपसे ढंग से बात भी नहीं करेंगे। ये कोई यहाँ पे CGV मॉल है और आई थिंक मेरा क्रॉस करने का टाइम हो गया। ये ग्रीन सिग्नल है वॉकिंग के लिए, तो फॉलो भी नहीं करते। लो जी, ये नाम है इसका होंगवुआना प्लाज़ा। अब प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, डू नॉट कोट मी ऑन इट। खैर किसी को समझ भी नहीं आएगी क्योंकि वियतनामीज तो मैं बोल नहीं रहा और अपन देसी ऐसे ही बोलते हैं। चलते हैं मॉल के अंदर क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। लो जी, ऐसा दिखता है अंदर से ये मॉल। सारे ब्रांड्स हैं, कहीं पे कुछ सेल चल रही है और कहीं पे नहीं चल रही है, बट ये भी काफ़ी बड़ा मॉल है, मल्टी स्टोरी है, लेकिन बनाते बहुत सुंदर है यार। ये बात तो माननी पड़ेगी, इनकी डेकोरेशन, इनकी डिज़ाइनिंग बहुत अमेजिंग है। यहाँ मुझे मिल गया स्टारबक्स और ये मैंने ऑर्डर किया है कोकोनट डोल्चे एक्सप्रेसो कोल्ड, बिकॉज बैंड बज गई मेरी गर्मी से। लो जी, कॉफ़ी तो ले लिए, अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर्स पे, देखते हैं और क्या क्या है इस मॉल में। रहेंगे तो सब वही, सब कुछ वही, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि वैरायटी कुछ अलग मिले जो खरीदी जा सके। सेम वैरायटी परचेज़ करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। इससे बढ़िया तो थाईलैंड में जो आउटलेट मॉल्स हैं, आप वहाँ जाके शॉप करो। फर्स्ट फ्लोर पे ये सब है। आ गया मैं मॉल से बाहर जी, तो बाकी सब कुछ सेम था। मेरा जो मेन पर्पस था वो कॉफ़ी का था, वो पूरा हो गया, क्योंकि कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो भी कोल्ड कॉफ़ी, एकदम चिल्ड, क्योंकि गर्मी बहुत है यार। कल बारिश हुई है ना सारी रात, तो आज ह्यूमिड ज़्यादा हो गया ये देखो सामने कोई चर्च है और क्या डेकोरेशन इसके बाहर भी की हुई है। डेकोरेशन के मामले में तो यार ये लोग जान लगा देते हैं। अब ये सेक्शन देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सीधा वियतनाम से जंप करके कोई यूरोपियन सिटी में आ गया।
ये देखो, पास से देखो चर्च कितना सुंदर है। और यहाँ कोई शूटिंग चल रही है, ये HK फिल्म्स की। चर्च शूट हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। ये साइकिल देख रहे हो सामने, ये पेट्रोल पावर्ड है, छोटी सी। ये देखो, सो दिस इज, ये जो है पेट्रोल पावर्ड साइकिल है एंड शी इज़ द डिज़ाइनर, हर नेम इज़ मोटो। और मेरे को ये ट्राई करने को मिल रही है, तो एक बार ज़रूर आप लोग देखना। सो आई जस्ट हैव टू, हाउ डू आई डू इट? चलो, ओके, oh this, oh okay. I have to start with this. Oh, okay. Thank you, thank you. This is amazing. 1950. How did it go? Okay. Thank you. ये इनका कोई टेम्पल है और कितना सुंदर बना रखा है यार। कितने ऊंचे ऊंचे पगोडाज हैं और अंदर प्रेयर चल रही है। अगर शायद दिख जाए, दिस इज सिटी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। ब्यूटीफुल यार। ये बार्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से सजाते हैं अपने यार। और ये देखो क्या नया फीचर है सैमसंग में, डायरेक्शंस रियल लाइफ। मेरे को जाना है ये वन हैंड मॉल, तो ये एरो दिखा रहा है सामने, जबकि मेरे को दिख गया है, बट आई एम स्टिल ओके। आई विल पे अटेंशन टू द इंटरसेक्शन। यहाँ भी क्रिसमस डेकोरेशंस चालू हो गई हैं, ये ट्री डेकोरेट किया जा रहा है। कमाल की सुंदरता है। चले यहाँ अंदर, लेना कुछ नहीं है, बस पिट स्टॉप होता है इसलिए रुक जाता हूँ मॉल में। शॉपिंग तो बेस्ट इस थाईलैंड में। आउटलेट मॉल में ये भी कुछ इस तरह दिखता है। 1 2 3 4 5 6 7 स्टोर्स स्टोरी मॉल है ये। हाँ जी, तो मैं अपने होटल के आउटलेट में आ चुका हूँ और शाम के 9:15 साढ़े 9 बज रहे हैं। और सारा इवनिंग घूमने के बाद मैं वापस आके थक गया। मैंने एंड नहीं किया ब्लॉग, क्योंकि मेरे को आई वाज टायर्ड। लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा। कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सीयूची या कूची जो टनल्स है वहाँ पे जाए और एक्सपीरियंस करें कि क्या वहाँ पे सिस्टम था जब वियतनाम वॉर हुई थी। और जहाँ मैं गया था ना आज, वो मेरे होटल से विजिबल है, ये रहा। इट लुक्स ब्यूटीफुल यार। और ये मेरा होटल है, होटल इंडोचीन कैसल, जिसका नाम माइलस्टोन हो गया, अब चेंज हो गया है। और ये स्टाफ है, बहुत अमेजिंग स्टाफ है यहाँ का, बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली है। तो मैं यहीं बाहर कैफे के आउटलेट में बैठा था। अब टायर्ड हूँ, थक गया हूँ, क्योंकि काफ़ी आज वॉक होगी। इनफैक्ट काफ़ी दिनों से वॉक हो रही है, लेकिन आज थोड़ा सा सिस्टम डाउन हो गया। तो अब आज के लिए गुड नाइट है, और कल मिलेंगे। Till then, take care of yourself and I will see you tomorrow. तो मैं आपको गुड नाइट बोल चुका था, लेकिन क्या है कि मेरी अभी रिसेप्शन में बात हुई और ये लोग मुझे मिले, अच्छे
बहुत अमेजिंग लोग मिले. And your name is? Terminal. Tamina. And your name? Yes, my name is Annie. And so I met these beautiful people here, and they were so considerate. कि मुझे बोल रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ आओ और तो आपको हम एक अपग्रेड देंगे और एक बहुत अच्छा टूर देंगे हो ची मिन सिटी का स्कूटर पे या कार पे. I mean scooter or car, right? Because I will be having a family together. I won't be able to ride on the scooter. Yeah. Yeah. So these guys are beautiful, and I do suggest that whenever you're booking in Ho Chi Minh, try this hotel. This hotel Indochine Castle, or the other name is the new name Milestones. Milestone. Yes, the Milestone Hotel, and you will find it on Booking.com and any other platform. And it is must. मेरी suggestion है कि आप इस पे booking जरूर करना. Thank you guys. Thank you so much. It was beautiful. It is actually amazing staying with you. Thank you so much. Thank you.